Hey everyone, welcome back to my channel. I am Veena Malvia and today I am thrilled to bring you a fun and creative DIY project. So guys, बहुत सारे DMs and request आ रही थी कि मैं आपके साथ में एक फैब्रिक चोकर का वीडियो आपके साथ में शेयर करूं। गॉर्जियस फैब्रिक चोकर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक कॉटन का रेयॉन फैब्रिक। कॉटन एंड रेयॉन दोनों सेम फैब्रिक है। ये थोड़ा सा फ्लोई होता है, कॉटन थोड़ा सा स्टिफ होता है, दैट्स इट। उसके बाद में मैंने ये जो लॉन्ग से स्ट्राइप लिए हैं, यू कैन सी एक साइड से ये थोड़ा सा ट्राइंगल है। सब जितने भी एजेस हैं वहाँ पे आपको ग्लू अप्लाई करना है एंड स्टार्ट टू स्टिक द फैब्रिक ऑन द कार्डबोर्ड। मेक श्योर आपको थोड़ा सा फैब्रिक को अंदर वाले साइड पुश करना है, थोड़ा सा स्ट्रेच करोगे तो उसमें जो बबल्स होते हैं फैब्रिक के वो सारे निकल जाएंगे एंड एकदम स्मूथ फिनिशिंग के साथ में आप फैब्रिक स्टिक कर सकते हो। वैसे मैंने हर वीडियोस में बताया कि आप कैसे फैब्रिक स्टिक कर सकते हो, बट ये वाला जो स्ट्राइप है वो आज न्यू था और मैंने आज से पहले ये चोकर कभी आपके साथ शेयर नहीं किया था। सो आई थॉट क्यों ना मैं आपके साथ में ये शेयर करूँ। एंड यू कैन सी ये राउंड कितना परफेक्ट मैंने इस पर फैब्रिक जो है वो स्टिक किया है। स्टिक करने के बाद में सबसे बड़ा जो चैलेंज रहता है कि हम कौन सा मटेरियल यूज़ करें, क्या मटेरियल होना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं हमेशा मेरी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस में आपके साथ में शेयर करती हूँ कि कैसे डिटेलिंग्स के साथ अपनी ज्वेलरी को और ज़्यादा आप गॉर्जियस बना सकते हो, उसको और इन्हेंस करने के लिए क्या क्या मटीरियल यूज़ कर सकते हो। बट मैं यहाँ पर बेसिक ज्वेलरी आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, तो मैं हमेशा आपके साथ शेयर करती हूँ कि ऐसा कुछ मटीरियल लो जो आपको कम प्राइस में पड़े एंड ईजिली मार्केट में आपको रिपीटली मिल सके। ऐसा ना हो कि एक बार मटेरियल मिल गया, बाद में आपको अगर ऑर्डर रिसीव्ड हो रहे हैं तो आपको मटेरियल नहीं मिल रहा है। तो मैंने उसकी एजेस को और ज़्यादा थोड़ा परफेक्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे घुंघरू यूज़ किया। इस बार मैंने साइज़ जो है वो थोड़े से बिग लिए हैं, जो मैं रेगुलर साइज़ यूज़ करती हूँ घुंघरू वो मैंने नहीं किए हैं। उसके बाद में मैंने बनाया है फैब्रिक बॉल्स। फैब्रिक बॉल का मैंने अब तक कोई ट्यूटोरियल वीडियो शेयर नहीं किया है आपके साथ में, बट ये हमेशा मेरी कुछ प्रीमियम ज्वेलरीज होती हैं उसमें मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। तो अब इनको यूज़ करने के बाद में अब मैं इनको अटैच कर रही हूँ स्ट्राइप्स के साथ में। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग डोरी यूज़ करते हैं, बट वो उतना प्रीमियम नहीं लगता है। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आप प्रीमियम ज्वेलरी बनाना स्टार्ट करो। घुंघरू की डिटेलिंग्स के साथ में अब इस जो स्ट्राइप्स हैं उनको करना है स्टिच एंड दोनों ही ऐसे रिपीट करके आपको उसके दोनों बेल्ट जो हैं वो रेडी करना है। मैंने मेरी ऑनलाइन क्लासेस में एडवांस और बेसिक दोनों में सिखाया है कि आप कैसे प्रीमियम ज्वेलरीज बना सकते हैं, कैसे आप एक टेक्निक से मल्टीपल ज्वेलरीज बना सकते हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू जॉइन माई ऑनलाइन एडवांस एंड बेसिक ज्वेलरी मेकिंग क्लास, देन ऑल द डिटेल्स इन माई डिस्क्रिप्शन, प्लीज़ चेक। ऑलमोस्ट इसका बेस जो है वो रेडी हो गया है, बट इसमें मैं और कुछ चीज़ें ऐड करने वाली हूँ। यू कैन सी मैंने एक चार्म अटैच किया है, बहुत प्यारा सा लग रहा है, बहुत डिसेंट एंड बहुत यूनिक चोकर लगता है ये। उसके बाद में मैंने घुंघरू की ही डिटेलिंग्स ऐड करके मैंने इसका जो स्ट्राइप बेल्ट है यहाँ पे भी मैंने एक घुंघरू का बंच यहाँ पे लगा दिया है, जिससे ये थोड़ा और अच्छा लगे, थोड़ा प्लेन नहीं लगना चाहिए। So guys, whenever you are planning to make any jewelry, just play with colors and texture. The best part is you can customize them to match any outfit and occasion. After this, let's talk about the measurements. Most common question on my channel कि मैम measurements कैसा होना चाहिए फर्स्ट टाइम पे। So make sure it's about 12 इंचज़ लॉन्ग एंड 2 इंचज़ वाइड। ये परफेक्ट मेजरमेंट्स है, एक किसी को भी ये जो साइज़ है कंफर्टेबल होती है, किसी के लिए भी अप्रोप्रिएट है, तो आप इस साइज़ का जो है नेकलेस बना सकते हैं। टू क्रिएट अ बोहो और चिक लुक, यहाँ पे मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ मिरर, बिकॉज हमेशा एक बोहो स्टाइल के लिए, एक बोहेमियन स्टाइल के लिए मिरर्स का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, शेल सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। एंड यू कैन सी मैंने जितना डार्क कलर लिया है, आई मीन ब्लैक। अगर आप ब्लैक पे अगर कुछ बना रहे हो तो आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो। सो इट डिपेंड्स कि जो आप जिस ओकेशन के लिए बना रहे हो वहाँ पे कौन से कलर ज़्यादा चलते हैं। मैं इसका जो ओकेशन है दैट इज़ नवरात्रि, और सबको पता है नवरात्रि में बहुत सारा वाइब्रेंट ब्राइट कलर ज़्यादा चलता है, तो मैंने रेड एंड ब्लैक का कॉमन कलर लिया है जो सबको ज़्यादा पसंद आता है। ये उसके बाद में बारी है बैक फिनिशिंग। बैक फिनिशिंग के लिए आप फैब्रिक ग्लू और हॉट ग्लू गन यूज़ कर सकते हैं। इफ़ यू आर यूजिंग नॉन सेफ फैब्रिक दैन कंपलसरी आपको हॉट ग्लू यूज़ करना है, बिकॉज ये किसी भी फैब्रिक ग्लू से स्टिक नहीं होने वाला है। सो यहाँ पे आपको यही यूज़ करना है। जंप रिंग से डोरी को अटैच करना है एंड योर चोकर इज़ रेडी। सो गाइस, इस
चोकर को कौन कौन रिक्रिएट करने वाला है। एंड इफ़ यू आर रिक्रिएटिंग दिस चोकर, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर योर स्टनिंग क्रिएशन विद मी। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर जॉइनिंग मी टुडे। आई विल बी बैक विथ मोर exciting DIY and fashion videos very soon. एंड गर्ल्स, आई कॉन्ट वेट टू शो यू द फाइनल लुक। दिस इज़ फाइनल लुक। मैंने इसमें ईयरिंग्स भी रेडी किए हैं एंड मैंने इसको स्टाइल किया है सिंपल वाइट शर्ट के साथ में। ऑल्सो यू कैन पेयर योर चोकर विद अ सिंपल टी और फ्लोई बोहो ब्लाउज फॉर अ कैजुअल ट्रेंडी लुक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली।